वेलकम बैक जी रुखमा। मैं ये बताएं कि बीइंग एन एक्टर आप किस किस्म का जो कंटेंट है या स्क्रिप्ट्स हैं वो करना चाहेंगे आगे? तेज मसाले वाला। नहीं, मसाले वो नजम नहीं होते। आपने मेंशन किया ना कि उस तरह की स्क्रिप्ट्स या कंटेंट नहीं बन रहा, तो किस किस्म की होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे आजकल ऑन एयर है पिंजरा, पिंजरा, संगे माँ, उल्लू बराए फरोख नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इस तरह के खेल अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किए हैं ना, मैं इसी तरह के करना चाहता हूँ, ताकि जिसमें कम अज कम वही वाली बात है जो देखने वाले उनकी इज्जत तो हो ना, ये ना हो कि जो जैसे बैक स्टेज काफी लोग कहना नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सारे कहते हैं ओ जी ऑडियंस बेवकूफ है, वो वाले काम मैंने नहीं करना। सर रुकमा भी फिल्म में काम कर रही है, नागन की वापसी। टाइटल रोल जो कैसर कर रहे हैं। अच्छा मैं ये बताएं कि आर यू द काइंड ऑफ एक्टर जो शूटिंग के बाद रोल से बाहर निकल आता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है? चंद कैरेक्टर होते हैं जो कि आप हमेशा कुछ ना कुछ एक हिस्सा, जैसे आप गए किसी हॉलिडे पे कहीं तो एक सूवेनियर ले आते हैं, तो चंद ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके सूवेनियर मैं रखता हूँ और वो मैं संभाल के रखता हूँ, क्योंकि हर एक कैरेक्टर करने का एक क्या मौका मिलता है, उससे कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। तो मिसाल के तौर पे संगे माँ की बात हो रही है, तो मस्तान सिंह मेरे ख्याल से जिस तरह उसने हक की बात पे वो खड़ा रहा है इस हद तक कि जब उसकी जिंदगी सारी गुजर गई, उसको फिर मौका मिला कि यार तुम झूठ बोल दो तुम्हारा काम हो जाएगा, उसने फिर भी हक का नारा लगाया, क्योंकि सिक्खी में इसको हक का नारा ही कहते हैं। सही बात है। तो वो हक का नारा लगा के उसने सच बोला और वो आजाद हुआ। मेरे ख्याल से मुझे फिर से उसे एक जुर्रत मिली कि हाँ यार राने जदों भी कर लो वे हक दे नाल खुलो वे। तो इस तरह की चीजें आपकी भी वैसे कोई प्रेफर्ड लिस्ट है या कोई है ऐसा जॉनरास जिसमें आप एक्टिंग करना चाहती हैं? बिल्कुल, आई वांट टू डू अ कैरेक्टर जिसमें एक लड़की का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जाए, ब्रेव, ये रोने धोने वाले और इनोसेंट गर्ल्स और ये जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहे होते हैं, जुल्म होने वाली नहीं वो कैरेक्टर्स पसंद। आप चाहती हैं इसमें आप जुल्म कर रही हैं। सानू भी कुट के जाओ। हाँ मैं ऐसे कैरेक्टर करना चाहती हूँ इसमें कोई जुल्म कर रही हूँ मैं। बस ठीक है, मैं बंदा सुटा में जाके सिगड़ ला के नस गया। जुल्म भी अजीब किस्म का है। अच्छा तो आप इस किस्म के कैरेक्टर्स करना चाहती हैं? ये रोने धोने वाले आपको नहीं पसंद? नहीं बिल्कुल सूट भी नहीं करते हैं। आई थिंक सो कि मैं सही नहीं कर पाऊंगी अगर इस तरह के कोई कैरेक्टर। मगर एक्टर तो सब कुछ कर लेता है। बट इट्स नॉट माय थिंग कि मैं इसको। अच्छा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती बस किसी किस्म का भी हो? नहीं बस जुल्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब ये ऑल्टरनेट तो उसका यही होगा। यू शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपके ऊपर जुल्म करने वाला करने से पहले कुछ सोचे कि ये वैसे एक और थॉट प्रोसेस है। मैं तो एक्टिंग के अंदर तो ये मतलब इतना तो नहीं सोच सकेंगे कि ये भी जुल्म की बात हो रही थी, उस पे कह रही हूं, नॉट कैरेक्टर्स की नहीं है, वैसे जनरल जुल्म को एड्रेस कर रही हैं आप। मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। यार पर नाउ यही चाहती हूं। वो चाहती ही हैं, वो कह रही हैं। अच्छा ऐसा ही लड़का चाहिए जिस पे आप जुल्म करें? नहीं ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਆਵੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਾਨ ਅੱਜ मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे कलेजे में लात मारूं। कैसा शख्स होना चाहिए वैसे? चले यही बता यार ही शुड बी मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स इट। जो अभी तक आपने बाकी सामान बताया उसके मुताबिक यही है कि आपका के हाथ लग गया तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा नहीं बस गलती से हो गया इनसे। नहीं मेरे ख्याल से लाइफ पार्टनर चुनना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फॉर लाइफ। एक इंसान को चुनना है जो जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ शादी की थी, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं जैकी चैन ਨਾਲ ਕੀਤੀ है। इसमें प्रेफरेंसेस लुक्स वाइज कैसा होना चाहिए? लुक्स डजंट मैटर आई गेस। अकरम भाई जैसा चलेगा। ओ भाई ये पहले ही चले छोड़ दे। मुझे लगता है कि अगर मर्द फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो उसको थोड़े से इश्यूज होते हैं मेंटली। शोबिज़ में हो या बिजनेसमैन हो ये बता दे थोड़ा सा। डजंट मैटर, सिर्फ स्टेबल हो। हाँ अच्छा बिजनेस में ही स्टेबल हो क्या? वैसे भी कोई मतलब फील्ड से रिलेटेड उसी में रिश्ता करा के छोड़ोगे? इंशाल्लाह हम आपके लिए एक रिश्ता ढूंढेंगे पक्का सा। उनका प्रोग्राम ही नहीं है भाई। अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं है, अभी 10 ए नहीं मार खाने वाला मुंडा भी कोई नहीं ना ये। नहीं वैसे मुझे ऐसी ख़वातीन बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती हैं। अच्छा आपको वो भी नहीं पसंद? फिर आपको दो मजलूम। वो तो मैं कैरेक्टर के लिए कह रही थी। वो कैरेक्टर के लिए कह रही थी। अच्छा कैरेक्टर मैं समझा कि तुसी वैसे भी तकरीबन आतंकवादी जे। मैं कहा वैसे भी वही नहीं रखा। मगर फिर ठीक है, फिर तो मिल जाएगा। माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, तो अभी तक का कोई ऐसा रोल जिसको आपको थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आई हो? 2 रोल थे जिसमें मुश्किल पेश आई थी। एक था प्यार के सदके वाला,
उसमें मुझे मुश्किल आ रही थी, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और अच्छा नाम तुझे सारे इंजी दस दे जिवें ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹੈ। दूसरा जो था ना, जो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, वो नाम बता के आपको समझ में आ जाएगी, वो थी जन मुरीद। जन मुरीद। जन मुरीद वो बड़ा मुश्किल था। एक तो क्योंकि जन मुरीदी आती नहीं है, दूसरा ये था हुन राणे राणे होंदे जन मुरीद ते नहीं हो सकते ना। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू बड़ा मुश्किल था ना, वो ये था कि वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड का एक जवान आदमी जिसके 2 छोटे से बच्चे हैं, वो इस तरह की हरकत करे कि बीवी के ऊपर हाथ उठाए, वो मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। तो उसमें फिर मुझे अपनी बेगम की हेल्प लेनी पड़ी। कैसे? हाँ उसने मुझे अपने कजन्स देखा, कहती है ये भी हो सकते थे तुम। तो लेकिन उसमें रियलाइज मैंने यही किया कि हम लोग जिसको हम समझते हैं ना कि बहुत एलियन है, बहुत दूर है, नहीं यार हमारे गिर्द होता है, ये हमारे आसपास होता है, हमें नहीं नजर आता लेकिन ये होता है। और एक्चुअली अपीयरेंसेस का बड़ा ना, अपेरेंटली बहुत सी हम तस्वीरों से जज कर रहे होते हैं और एक ऑब्वियस विजुअल जो हमें नजर आ रहा होता है उससे जज करके एक अपना खाका बना रहे होते हैं, जबकि रियलिटी में भी कैन बी डिफरेंट। 2 मसले होते हैं, हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं जो दुश्मन है, वो वो वाला नहीं, वो आम शख्स में होता है। दूसरा हम अपने नजरिए से देख रहे होते हैं, मेरे वैल्यू से तो ये बहुत ही एलियन है। तो उसको एक्टिंग का काम ही वही है कि हम लोगों को तोड़ के फिर जरा देखना पड़ता है किसी और नजरिए से कि यार यहाँ से जस्टिफाइड है। इसलिए भी प्यार के सदके मेरे लिए आसान हुआ था कि मुझे फिर साइकोलॉजी मैंने इतनी पढ़ना शुरू कर दी कि शख्स ऐसे कैसे कर सकता है। फिर आई अंडरस्टूड कि यार बच्चों की तरबियत जब हम इस तरह करते हैं, उसमें किरदार का नाम सरवर था, कोई भी पैदाइशी सरवर नहीं होता इस तरह का, हम बनाते हैं उसको। तो वो हमारी जिम्मेदारी, हमने उसको क्या, इसलिए फिर वो अब जो ड्रामा पिंजरा है वो नेचुरल मेरे लिए सक्सेशन बना के यार सी लोगों को दसिए कि बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। वैसे आई एम सरप्राइज कि आपने सिर्फ अपने टेलीविजन के ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में से चूज किए जो 2 मुश्किल थे आपके लिए, आपने थिएटर के जमाने से कोई नहीं चूज किया। थिएटर यार वैसे आसान होता है, आपको लगता था? मुझे लगता है आसान होता है। उसकी वजह ये है कि थिएटर में आप स्क्रिप्ट पूरी आपको मिली होती है, टीवी में नहीं मिलती। दूसरे आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ के कास्ट के साथ जेल होते हैं। तीसरा आपकी रिहर्सल जो होती है, रिहर्सल की अंग्रेजी के माने ये है कि किसी को बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, इसको रिहर्स कहते हैं। तो रिहर्सल में आप पुख्ता हो जाते हैं, वो कैरेक्टर लिटरली अंदर चला जाता है। फिर उस वक्त आप जो इम्प्रोवाइज करा लें उससे वो कर लेते हैं। तो मिस करते हैं वैसे थिएटर को? बहुत बहुत वाह, मैंने ऑपरेशन थिएटर बनाया, विजिट कीजिए। तो वैसे मुझे एक बात बताएं उमैर साहब, यहाँ पे मुझे अक्सर यंगस्टर्स पूछते हैं, आई एम श्योर आपको पूछते होंगे, कहते हैं कि जिमने एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, तो आपसे जब कोई सवाल पूछता है तो आप उसका क्या आगे से हल बताते हैं? पहला तो मैं उनको बताता हूँ कि यार हर एक एक्ट कर सकता है लेकिन हर एक एक्टर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये। बहुत आला। दूसरी बात एक ये होती है कि कहीं भी बस काम जहाँ मिले ना, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओ और काम करो। मिसाल के तौर पे आपके चैनल के वसूख से मैं कह रहा हूँ, ओलो मोपोलो का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, इनके साथ आप हमेशा जुड़ जाओ, ये खूसट वाली, ये एक अदब का काम करेंगे और ऐसे और भी हैं। तीसरा जो मैं इनको कहता हूँ वो ये है कि यार खोपे लाओ। कोई भी अदब में जाना होना, कोई भी अदब में, ये खोपे उतारने पड़ेंगे आपको। आपको दुनिया देखनी पड़ेगी, कायनात देखनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, रंग बिरंगे लोगों से मिलना पड़ेगा जिनसे आपका ताल्लुक ना हो। वो खाने खाएं जो आप वैसे नहीं खाते, वो म्यूजिक सुने जो नहीं सुनते, किताबें पढ़े जो नहीं पढ़ते, वो एक्सपोज करें अपने आप को। फिर जो भी फन होगा, फन तो हम कोई भी सिखा देगा यार, कि किस तरह बोलना, किस तरह खड़ा होना, वो हम सिखा देंगे, लेकिन वो आता तो यहाँ से है ना। मगर जो उसकी प्रैक्टिकलिटी है उसमें आप कह रहे हैं विच इज जो सेकंड स्टेप के थिएटर आपने कहा कि वो करना चाहिए। आई ऑलवेज रेकमेंड थिएटर। अगर मसला ये है कि यहाँ पे जो भी मोस्टली जो 80% केसेस या आई वुड से इवन एक्चुअली 90% जो आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं, they all want to go directly into television। वो यार उन फास्ट फूड का जमाना है। हाँ, ये एक तो बड़ा हल्की आंच पे हांडी पकाने का सलीका भूल गए, हल्की आंच के रिश्ते भूल गए, ये तो सब फास्ट फूड है कि हुणे ही अच्छे मेनू मिले। तो वही है ना कि अगर इमीडिएट चीज चाहिए तो फिर तो शॉर्टकट्स बढ़े, लेकिन अगर लॉन्ग रन चाहिए तो फिर आपको अच्छा, ये कुछ फनकार है जिनको याद नहीं होते रोल वगैरह, बड़े याद कर लें सर, उनके लिए कोई टिप दें। आम टेलीविजन पे स्क्रिप्ट याद नहीं होता। मेरे लिए तो फिर 2 टिप्स हैं। एक तो ये कि यार पहले कैरेक्टर तो बन जाए ना, वो किरदार में तो ढले। मिसाल के तौर पे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आप आम तौर पे क्या कहेंगे भाभी के सामने, आपको तो पता है आप भाभी के सामने क्या कहेंगे। जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लाइनें नहीं होते। लेकिन हम आम जिंदगी में तो नहीं बता रहे होते ना कि यार अब मैंने ये कहना है, हमें पता होता है हम इस सिचुएशन में क्या कहेंगे। दूसरा फिर ये स्क्रिप्ट की फ्लो समझें, लॉजिक इसके बाद अगर ये आ रहा है तो फिर ये किरदार यहाँ इस तरह की बात करा होगा, तो एक लॉजिकल एक चीज बन ही जाती है। ठीक है पान अकरम, अजीम
वैसे आपकी भी कोई विश लिस्ट है, कोई एक्टर्स हैं आपके ज़हन में जिनसे आप काम करना चाहेंगी? एज सच कोई विश लिस्ट नहीं है। कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आपने सोचा कि इसके साथ अगर मैं काम करना चाहूंगी आगे, या कोई ऐसा ये मुझे बहुत पसंद है? तो स्टार्ट में होता था ऐसे, स्टार्ट अच्छा। में जब चीजें नहीं पता थी कि किस हद तक जब होती है, पता क्या चला तो आपने कहा situation कि नहीं, अब इनमें से कोई भी नहीं है। नहीं, अब कोई भी नहीं, अब जो काम मिल जाए। जेन के काबिल ही कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। मगर नहीं, उनके ज़हन में नहीं, अब उनकी मर्जी भाई। इट्स जस्ट के आई रिस्पेक्ट एवरीवन। नहीं, वो तो आप करती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हर एक का अपना एक कैरेक्टर है, अब उसके मुताबिक मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि यार इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम नहीं करना है, नहीं, वो मेरी तो आप कोई नहीं कहेंगी, choices मगर नहीं एक है। ख्वाहिश तो होती है ना इंसान की नहीं, कि मेरी फला नहीं एक्टर मुझे बहुत पसंद है तो मैं इनके साथ काम करना शायद चाहूंगी, या वो पसंद में तो ऑफ कोर्स ऐसे तो है, तो वो इन्हीं बट का पूछ नहीं, रहा हूं ऐसी वही कोई विशेष नहीं है कि मैंने इनके साथ काम करना ही करना। ठीक है, नो। वो वैसे पसंद है मगर काम नहीं करना उनके साथ। ठीक है, उमर साहब आपके पास कोई बचा है ऐसा जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? यानी आई एम श्योर हैं तो सही। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बड़े ही अच्छे लोगों के साथ और अच्छे अदाकारों के साथ काम नहीं, किया वो तो कर लिया हुआ है, जो कोई रह गए। मिसाल के तौर पे सरमद के साथ मैंने एक्टिंग नहीं की हुई, सरमद खुसट ने मुझे डायरेक्ट किया हुआ है। ओके, सरमद खुसट के साथ आई वुड लाइक टू एक्ट विद हिम। ये ऐसे चंद लोग हैं जो कि अभी रह गए हैं कि आई वुड लाइक टू एक्ट विद देम। अच्छा उमर भाई, जब हीरो आएंगे तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? कुछ कह नहीं सकता यार, मैं हीरोइन कोई नाम जड़ा पसंद होवे। मुस्कुराना शुरू हो गए हो। नहीं वैसे सारा दिल चाह रहा है। देखिए तो सही। नहीं, मुझे वाकई कोई नाम नहीं सो ख्याल आ रहा, मुझे वाकई नहीं आ रहा। शजात, माहिरा, सबा कितने नाम ज़हन में हैं? सबा के साथ किया काम फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। हीरो। और माहिरा के साथ जब किया था उस वक्त मैं उसका बाप बना हुआ था। वो जरा वो फर्क था। बट मुझे जो एक्टर जो भी मेल फीमेल, उसका मजा ही आता है कि जब वो कोई चीज फ्रेश लेके आए ना, कुछ आप बाउंस ऑफ कर रहे होते हैं, वो नई नई चीजें बन रही होती हैं उस वक्त, उस मोमेंट में। इसलिए मुझे वो लुक का समझ, लुक का जो है ना वो आप लोग जज कर सकते हैं क्या बात। कि यार ये जोड़ी इस वक्त इनकी अच्छी लग रही है, वो फिर ठीक है। आपको पर्सनली खुद आपको क्या लगता है, आपकी केमिस्ट्री किसके साथ सबसे ज्यादा? प्रदोष आशिक मान साहब। वो अगर उन्होंने समझाना ना क्या है हिरवन्ना काम करो तो कर ठहर लेंगे। जाए, अच्छा, आप बताएं। मेरी केमिस्ट्री वेरियस एक्टर्स, एक सानिया सईद के साथ मेरी बड़ी सी केमिस्ट्री बनी, क्या बात। नुमान एजाज साहब के साथ मेरी बहुत हीरोइंस पूछा था। हीरोइंस में फिर किस के साथ मेरी केमिस्ट्री बनी, मेरे ख्याल से सानिया जी एक हो गई, सानिया जी हो गई, उनके साथ मेरी अच्छी केमिस्ट्री बनी। मैंने बहुत पहले काम किया था आयशा आलम खान के साथ, उनके पास बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी थी। एक मैंने किया था सोनिया मिशाल के साथ, उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। आई थिंक इवन हालांकि बाप बेटी का रोल था, लेकिन माहिरा के साथ काम करने का मुझे मजा आया था। और सबा कमर के साथ, मुझे सबा जी के साथ काम करने में मजा आया था इन कमली। I mean, so I found good chemistry with various people. Okay. Alhamdulillah. अच्छा पढ़े लिखे ना तो केमिस्ट्री कह के मैनेज कर रहे हैं।